नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। तुम्हारे घर पर कोई नया मेहमान आने वाला है। शुभ समय, शुभ संकेत और शुभ समाचार होने वाला है। सच्चाई जानकर आपके भी शरीर के रेंगटे खड़े हो जाएंगे। यह समय आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है। इस समय इस मेहमान का आपको स्वागत करना है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं, सभी दुख पीड़ा एक झटके में समाप्त होने वाले हैं और आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना भी शीघ्र ही पूरी होने वाली है। आपके जीवन यहाँ से एक नया मोड़ लेने वाला है। आपके जीवन काल में बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक दो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, अन्यथा आपको पूरा जीवन भर पछतावा करना पड़ सकता है, क्योंकि यह समय आपके जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा। कलयुग में पहली बार ऐसा घटना होने जा रहा है कि एक साथ में कई सारे शुभ संकेत आपको मिलने वाले हैं और कई सारे शुभ समाचार भी आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि इसका संपूर्ण लाभ आप ले सकें और इसका आपको फ़ायदा मिल सके और आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खुशियां बरकरार रहे। उससे पहले आप लोग से विनती है कि इस वीडियो को आप लोग को आखिरी तक देखना है, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। और उसके पहले आप लोग से निवेदन है कि अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, इस समय एक नया मेहमान आपके घर में आने वाला है जो आपका ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। ऐसा घटना पहले कभी नहीं हुआ है। ऐसा घटना और ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाली है। इस मेहमान का आपको दिल से स्वागत करना है और सम्मान करना है। उसके बाद आप देखेंगे कैसे अचानक से आपके जीवन काल में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगेगा और आपके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खुशियों से घर आपका भर जाएगा। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि 12 राशियां में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माता लक्ष्मी हमेशा से ही कृपा करती है और आपके ऊपर सबसे जल्दी माता लक्ष्मी प्रसन्न भी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत भी गलती करते हैं तो सबसे जल्दी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट भी हो जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होगा। इस समय माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधारने वाली है। वह किस रूप में पधारेगी और कौन कौन से आपको यहाँ पर गलतियाँ नहीं करने हैं और कौन कौन सी सावधानियाँ बरतना है और कैसे उसका सम्मान करना है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे ताकि आपका भाग्य बदलने में देर ना लगे। दोस्तों, बता दो कि यह वो समय है जिसमें आप अपना भाग्य को चमका सकते हैं और आप अपने जीवन के बड़ी से बड़ी लक्ष्यों को भी आप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में पधारने वाली है। उसका आपको सम्मान करना है, भूल से भी उसका अपमान नहीं करना है और किसी प्रकार की ऐसा गलतियां नहीं करना है जिससे माता लक्ष्मी आपके जीवन से रुष्ट हो जाए और आपके जीवन में हमेशा परेशानियां आती रहेगी। अगर माता लक्ष्मी किसी घर से रूठ जाती है तो उसके घर में धन की हमेशा तंगी बनी रहती है और धन संबंधित समस्याएं होती रहती है और जीवन में हमेशा के दरिद्रता घर में वास हो जाती है और हमेशा जीवन उसका धीरे धीरे नष्ट की ओर होने लगता है। तो आपको कुछ गलतियां विशेष नहीं करना है, इस बात का ध्यान देंगे। दोस्तों, इस समय माता लक्ष्मी आपके घर में अगर किसी भी अज्ञात गाय के रूप में आ जाए या कोई भी आपके घर में कोई भी अज्ञात गाय आ जाए, खास करके सुबह के समय या संध्या के समय, या आपको कड़क धूपे में आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाए, तो समझ जाए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर पधारे हैं। उनका सम्मान करना आपका कर्तव्य बनता है। अगर उसका सम्मान करते हैं तो माता लक्ष्मी अगर आपसे संपन्न हो गई, खुश हो गई, तो आपके जीवन की सभी दुख और कष्टों को स्वयं दूर कर देगी और आपके जीवन में धन धान्य से हमेशा वृद्धि होते रहेगा और जीवन में कभी भी आपको पैसे की तंगी नहीं झेलना पड़ेगा। आप जो भी रोजगार, कारोबार, व्यापार करेंगे उसमें आपको तरक्की ही तरक्की देखने को मिलेगी। कभी भी आपको किसी भी तरह का रोजगार में आपको घाटा देखने को नहीं मिलेगी और जो लोग आपसे कंपटीशन करेगा, जो लोग आपका धन को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा, जो लोग आपका संपत्ति को परेशान करना चाहेगा, वह लोग स्वयं अपने जीवन में धन और संपत्ति से नाश हो जाएगा और आपके जीवन में तरक्की के ऊपर तरक्की होता रहेगा। दोस्तों, इस समय अगर सुबह के समय में कोई गाय माता आपके दरवाजे पर आ जाए तो उन्हें पानी अवश्य पिलाएं। अगर आपके पास खिलाने योग्य कुछ चारा हो या दाना हो तो अवश्य उन्हें खिलाएं। आपके जीवन में धन की कभी भी कमी नहीं रहेगी। अगर संध्या के समय आ जाए
तब भी उन्हें सेवा अवश्य करें। आपके पास पानी तो अवश्य ही पिलाएं। उसके बाद जो भी आपके पास भोजन कराने के लिए हो, दाना हो कुछ या चारा हो तो उन्हें अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी और आपके जीवन की सभी समस्या दूर हो जाएगी और घर में कहीं भी धन धान्य की समस्या नहीं होगी। साथ ही साथ अगर आपके पास लाखों का कर्ज है तो वह कर्ज भी आप एक झटके में उतार पाएंगे और कई जगहों से आपके पास धन अपने आप खींचा हुआ चले आने लगेगा। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। अगर कोई कड़क धूपा में आपके घर के मुख्य द्वार पर या घर के पास कोई गाय माता आ जाए या गाय और बछड़ा दोनों आ जाए या गाय या छोटी बछिया आ जाए तो उन्हें सबसे पहला मुख्य काम करना है कि आपको उन्हें पानी अवश्य पिलाना है और उसके बाद कुछ खिलाने योग्य आपके पास हो तो अवश्य ही खिलाएं। लेकिन भूल से भी अगर आप नहीं खिला सकते हैं तो कम से कम उसका अपमान आपको नहीं करना है, उन्हें मारना पीटना नहीं है और भगाना नहीं है। अगर ऐसा गलती कर देंगे तो आपका जीवन आप परेशानियों की ओर खुद ही ले जाएंगे, उसका जिम्मेदार आप स्वयं हो जाएंगे। ऐसा गलती करने वाले के जीवन में हमेशा धन और पैसे की तंगी बनी रहती है और घर में रोग और परेशानियों से पीड़ित रहता है। धन कितना भी कमा ले उसके पास पैसे टिकता नहीं है। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारा पैसा है और अगर वह भी ऐसा गलती करता है तो उसका पैसा उसके हाथों से निकलने में देरी नहीं लगती है और जीवन भर समस्याओं से जूझते रहता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसके पास पैसे बहुत हैं लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में खुश नहीं है, वह परेशान ही रहता है। उसका मुख्य कारण है कि माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई है और उसके जीवन से सुख समृद्धि हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया है। लेकिन कुछ ऐसा भी इंसान होता है जिसके पास धन कम है, पैसा कम है, फिर भी वह खुश रहता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होता है। तो दोस्तों, आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जो गलतियां करने से आज मैं मना कर रहा हूं वह गलतियां आपको अपने जीवन में कभी भी नहीं करना है। आपके जीवन में कभी भी पैसों की समस्या नहीं होगी, किसी भी तरह की दिक्कतें आपके जीवन में नहीं होगी। आप जिस भी रोजगार कारोबार में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। अगली बातें जो बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास बात है जो अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं। इस समय आपके घर के मुख्य द्वार पर या आपके घर के पास कोई बूढ़ी औरत, बूढ़ी अम्मा आ जाए और आपसे कुछ खाने के लिए मांगे तो उन्हें भूल से भी आपको अपमान नहीं करना है। उन्हें घर बुला करके आदरपूर्वक उन्हें खाना खिलाएं या तो भोजन कराएं। अगर आपके पास भोजन ना हो तो पानी तो अवश्य ही पिला सकते हैं, वह पानी भी उन्हें अवश्य पिलाएं। आपके जीवन के सभी समस्याएं पल भर में दूर हो जाएगी और आपके जीवन में धन धान्य में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। और एक महत्वपूर्ण बात जो आप लोग अक्सर गलतियां करते हैं, अगर कोई बूढ़ी औरत आपके घर में आ जाए या पागल महिला आ जाए तो उन्हें अगर भोजन कराना हो तो स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन ही कराएं। कभी भी जूठा या फिर बासी खाना ना खिलाएं। अगर आपके पास वह भी खिलाने के लिए ना हो तो उन्हें ऐसे ही जाने दें, लेकिन भूल से भी जूठा भोजन ना कराएं या फिर गंदा पानी भी ना पिलाएं। अगर आपके पास हो स्वच्छ और साफ सुथरा पानी हो तो पिलाएं, अन्यथा उन्हें जाने दें। उन्हें आपको अपमान किसी भी प्रकार का नहीं करना है। कुछ लोग उन्हें देखते ही बाहर से ही घृणा करने लगते हैं और उन्हें भगाने लगते हैं, उन्हें डांटने लगते हैं। ऐसा गलती आपको अपने जीवन काल में भूल से कभी भी नहीं करनी है। इस समय आपके घर में कोई बूढ़ी औरत या पागल औरत या छोटे बच्चियां आ सकती हैं, उन्हें आप सम्मानपूर्वक घर में बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं और स्वच्छ पानी पीने के लिए दें। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो उन्हें जाने दें, लेकिन मारे पीटे नहीं और अपमान ना करें, उन्हें डांटें नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। अगर ऐसा कोई इंसान करता है तो उसके जीवन से हमेशा के लिए लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जीवन में हमेशा गरीबी से समय बीतता है और उसके घर में दरिद्रता का हमेशा के लिए वास हो जाता है। वह कितना भी पैसा कमा ले, पैसा उसके पास टिकता नहीं है और धन संबंधित समस्याओं के लिए परेशान ही रहता है। घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, आपसी मतभेद होने लगता है, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है और ऐसे इंसानों के घरों में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा ही बीमार रहता है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि ऐसा गलतियां आपको नहीं करनी है। यूँ समझ जाए कि माता लक्ष्मी स्वयं आपसे परीक्षा लेने आए हैं और आप सौभाग्यशाली हैं, इसलिए आपके राशि के जातक घर ही इस समय माता लक्ष्मी स्वयं पधारने वाले हैं। इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं, तो आपको ऐसा परीक्षा में सफल होने का समय मिल रहा है, ऐसा आपको मौका मिल रहा है। ऐसा मौका हर किसी को नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखें। तो इस मौका का आपको फ़ायदा उठाना है और माता लक्ष्मी का सम्मान करना है। अगली बात जो बातें बताने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हर इंसान के जीवन में ऐसा न ऐसा समय जरूर बीतता है
माता लक्ष्मी एक बार न एक बार हर इंसान से परीक्षा लेता है और ऐसा मौका सौभाग्यशाली इंसान को ही मिलता है। जब भी आप कभी बाज़ार में हैं या मार्केट में हैं, आप कुछ सामान लेने जाएंगे या कुछ भी कार्य करने के लिए जाएंगे, तो आप जहाँ पर भोजन कर रहे होंगे या कुछ खास कार्य कर रहे होंगे, वहाँ पर एक छोटे बच्चे और छोटे बच्चियाँ आ सकती है, आपके पास कुछ खाने के लिए मांगेगा, तो उन्हें कभी भी भूल से भी डांट फटकार के भगाए नहीं। उन्हें आपके पास कुछ भी खिलाने योग्य हो तो खिला दें, नहीं तो दुकान से खरीद के उन्हें कुछ ना कुछ अवश्य ही खिलाएं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पैसे दे देते हैं। पैसा आपको नहीं देना है, उन्हें 10 रुपये का भोजन कुछ ना कुछ अवश्य कराएं। इस समय आपके जीवन में कोई वृद्ध व्यक्ति भी आपको बाजार में मिल सकता है, जो आपको कुछ खाने के लिए कहेगा, कुछ खिलाने के लिए कहेगा, तो उन्हें अवश्य ही कुछ ना कुछ खिलाएं। कम से कम 10 रुपये का चीज़ तो खिला ही सकते हैं। कितना भी गरीब इंसान हो वह 10 रुपया खर्च कर ही सकता है माता लक्ष्मी के लिए। तो यह गलती आपको नहीं करनी है कि उसका अपमान करके भगाना नहीं है और उसको कभी भी अनदेखा नहीं करना है। कहीं भी उसको देख करके अनदेखा करेंगे तो माता लक्ष्मी उस इंसान को देख करके अनदेखा कर देगा और जीवन में हमेशा धन संबंधित परेशानियों से गुजरते रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी बाजार में आपको कोई छोटे बच्चे या छोटी बच्चियां मिल जाए, अगर आप कुछ खा रहे हैं तो उन्हें भी खिला दें। कोई वृद्ध व्यक्ति आ सकता है, वृद्ध महिला आ सकती है, या ये कोई महिला ऐसा महिला आ सकती है जिसकी गोद में बच्चा हो, आ सकती है, तो उन्हें आप जो भी हो सके यथाशक्ति भोजन अवश्य कराएं। लेकिन पैसे देने वाला गलती का कार्य नहीं करना है, आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इस समय माता लक्ष्मी के परीक्षा में आप पास हो गए तो समझ जाइए जीवन में कभी भी आपको दुख नहीं आएगा। जिंदगी का सारा दुख और तकलीफ और दर्द आपसे स्वयं ही दूर हो जाएगा। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी और आपके पास इतना धन आएगा कि आप करोड़ों का मालिक बन सकते हैं। आपको हो ना हो अचानक से कोई लॉटरी लग सकती है, या फिर तो कोई बच्चे या बच्चियाँ आपके घर में आता है, या कोई बूढ़ी महिला या औरत आती है, या कोई पागल महिला आती है, उन्हें आप भोजन कराते हैं, तो उसके जाते ही आप वो जहाँ पर बैठेगी वहीं पर आपको कुछ ना कुछ खजाना हाथ लग जाए, कोई ना कोई आपको धन हाथ लग जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे। वह अगर एक भी दाना आपका घर का निवाला अगर अपने अंदर कर लेती है तो समझ जाइए जितना आपका घर का अन्न वह ग्रहण करेगा उतना ही अधिक आपको धन लाभ होगा, उतना ही आप तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाएंगे। और अगर आप सामर्थ्य हैं, कोई भी छोटे बच्चे या बच्चियां जो भी आपके घर में आ जाए, नया मेहमान आ जाए, तो उसको इस समय आपको भोजन तो कराना ही है, स्वच्छ पानी पिलाना ही है। अगर आप सामर्थ्य हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ कपड़े भी दे करके विदा करें। लेकिन यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको कभी भी पुराने या पहने हुए कपड़े उन्हें नहीं देना है। अगर आपके पास है तो नए कपड़े उन्हें दे करके विदा करें, अन्यथा आप दे ही नहीं। लेकिन भूल से भी पुराना या पहना हुआ कपड़ा नहीं देना चाहिए। इससे आपके जीवन में कई तरह के कष्टों का आपको सामना भी करना पड़ सकता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहा हूँ, जो गलतियाँ आपको नहीं करनी है कि भूल से भी उसका अपमान नहीं करना है, अपशब्द नहीं बोलना है या मारना पीटना नहीं है। इस बात का ध्यान रखेंगे, अन्यथा आपके जीवन में जो भी परेशानी आएगी उसका जिम्मेदार स्वयं और स्वयं आप होंगे। हर इंसान के जीवन में ऐसा कभी न कभी मौका जरूर आता है कि वह अपना गरीबी को पीछे छोड़ करके अपने जीवन में सबसे अमीर बन सकता है। हाँ, हालांकि यह बात आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कितना सही व्यक्तित्व से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आपके घर में हमेशा के लिए साफ सफाई है या नहीं है, आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं या नहीं रखते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, जो इंसान के घर में साफ सफाई नहीं रहता है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। इस बात का भी ध्यान रखना होगा। कहीं भी आपके घर में अगर जूठा जहाँ तहाँ पड़ा होगा तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होगा और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी अपना सौभाग्य कभी नहीं देती है। अगली बात, महत्वपूर्ण बात, जो इंसान अपने घर में बेवजह लड़ाई और किचकिच करते रहता है ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसलिए जो भी माता बहनें हैं इस बात का ध्यान रखें, अपने पति के ऊपर बेवजह चिल्लाएं नहीं, और पति को भी इस बात का ध्यान रखना है कि बेवजह अपनी पत्नी के साथ किचकिच ना करें, अन्यथा जीवन में परेशानी आएगी। कभी भी जिस घर में किचकिच होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, उस घर से स्वयं सुख समृद्धि अपने आप घर से चली जाती है। जीवन में कलेश ही कलेश रहता है और उसके जीवन में हमेशा परेशानियां बनी रहती हैं। तो घर में बेवजह किचकिच और लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगली बात, अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो कोशिश करें कि वह हमेशा रोता ना रहे। अगर वह हमेशा रोता रहेगा तो ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे घरों में हमेशा के लिए दरिद्रता का वास हो जाता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उन्हें कोशिश करें हमेशा हंसाएं, उससे हमेशा खुश रहने दें और उन्हें खेलने दें। अगर आपके घर के बच्चे खुश हैं, वह हंस रहा है, तो समझ आइए आपके घर में जल्दी ही खुशियाँ आने वाली है, सुख समृद्धि आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं,
बाजार जा रहे हैं किसी भी कार्यों के लिए और आपको रास्ते में कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो समझ जाइए आप जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वह कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी और माता लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होने वाली है। इस समय ऐसा समय है कि माता लक्ष्मी आपसे विशेष रूप से परीक्षा लेगी और आपको इस परीक्षा में सफल होना है। अगर आप अपने जीवन काल में हमेशा के लिए तरक्की करना चाहते हैं और सुख समृद्धि प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको इस बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि कभी भी आपको किसी का अपमान नहीं करना है, आपको घर में जूठा नहीं रखना है, हमेशा घर में साफ सफाई बनाए रखना है। अगली बात, घर में कहीं भी बेवजह लड़ाई झगड़ा किचकिच ना करें, घर में कोई इंसान ऐसा ना हो कि हमेशा रोता रहे, इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़े ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जो सावधानी बताने जा रहा हूँ अगर यह सावधानी आप बरतेंगे तो माता लक्ष्मी का सौभाग्य आपको अवश्य ही प्राप्त होगा और जीवन में आपका खुशियाँ अवश्य आएगा। दोस्तों सबसे पहली बात कि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, इसलिए कभी भी किसी औरत का अपमान आपको नहीं करना है, चाहे वह औरत आपके घर की हो या बाहर की हो, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर उसका अपमान करेंगे, बेवजह उन्हें परेशान करेंगे तो आप अगर अधिक अमीर आदमी हैं, पैसे वाले हैं, तब भी आपके हाथ से धन निकलने में देरी नहीं लगेगी और पैसे से परेशान हो जाएंगे। जो इंसान अपनी पत्नी के साथ बेवजह किचकिच करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैर औरतों के चलते अपने घर में पत्नी से मारपीट या लड़ाई झगड़ा करते रहता है, ऐसे इंसान के जीवन में वह कितना भी प्रकार का रोजगार बदल कर देख ले उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है और यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, अगर आप एक महिला हैं तब भी आपको किसी महिला का अपमान नहीं करनी चाहिए, खास करके अपने बुआ का, चाची का, मौसी का और माँ का और सासू माँ का। अगर अपमान करेंगे तो जीवन में कई तरह की परेशानी आएगी, दुख तकलीफों में आपका जीवन व्यतीत होगा और हमेशा आप नाराज और दुखी ही रहेंगे। इसलिए ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करनी चाहिए। अगली जो बातें बताने जा रहा हूँ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान में रखना होगा। यह गलतियाँ करने वाले इंसान के घर में हमेशा पैसे की तंगी रहती है और जीवन में दरिद्रता का वास रहता है। जो भी माता बहनें रात में रोटी पकाती हैं, आटा गूंथती है, वह आटा को आधा पकाने के बाद आधा फ्रिज में रख देती हैं कि अगले दिन बना लेंगे। ऐसा गलती नहीं करनी चाहिए। ऐसा गलती करने से ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है और ऐसे करने से पति का जेब भी धीरे धीरे खाली होने लगता है और जो भी धन कमाए हैं वह धन हमेशा के लिए धीरे धीरे नाश की ओर जाने लगता है और धन समाप्त होने लगता है और जीवन में परेशानियां आने लगती है। अगली बात, घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माताओं को अवश्य खिलाएं। अगर आपके घर में गाय माता है तो अति उत्तम बात है, नहीं है तो फिर छोड़ दें। लेकिन अगर आपके घर में गाय माता है तो घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माताओं को अवश्य ही खिलानी चाहिए। गाय माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है और गाय माता को रोटी खिलाने से आपको सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है और आपके जीवन में हमेशा के लिए खुशियाँ आ जाती है। आपके जीवन में हमेशा के लिए सुख शांति संपन्नता बनी रहती है। घर का बना हुआ आखिरी रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाएं। अगर आपके घर में कुत्ते हैं तो अच्छी बात है, अगर घर के बाहर भी कुत्ते हैं तो घर का बना हुआ आखिरी रोटी अगर आप कुत्ते को खिलाते हैं तो आपके जीवन से सभी ग्रह और दोष जो भी समस्या है वह दूर हो जाती है, शनि का प्रकोप से भी बच जाते हैं और जीवन के सभी कष्ट स्वयं ही निवारण होने लगता है। दोस्तों अब आखिरी उपाय बता रहा हूँ धन में वृद्धि होने के लिए। आपको शनिवार और मंगलवार को पीपल का पेड़ के नीचे सरसों का दीप जलाएं, आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी, धन की दिक्कतें कभी भी नहीं होगी। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।